नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक बालाघाट शाखा बिरसा के सामने खड़ा हूं। यहाँ पर एक समस्या जो है मेरे पापा के खाते को लेकर के देखने को मिल रही है। 10,000 रुपए जो है ट्रांजैक्शन विड्रा दिखा रहा है 17 फरवरी 2025 का, लेकिन जिस एटीएम से ट्रांजैक्शन दिखा रहा है बैंक स्टेटमेंट में, वो पैसा उस एटीएम से नहीं निकला है। यानी कि उनके ट्रांजैक्शन में, जिनके एटीएम है, जो स्पाइस मनी वाला जो एटीएम चलाते हैं, उनके ट्रांजैक्शन में वो पैसा निकाला हुआ उस दिन का नहीं दिखा रहा है, लेकिन इस बैंक के स्टेटमेंट में शो हो रहा है कि उस दिन एटीएम से पैसा निकला है। और इस प्रकार की यहाँ पर एक प्रकार की समस्या जो है 4-5 दिनों से मैं झेल रहा हूँ और लगातार इस समस्या को लेकर के यहाँ पर आ रहा हूँ। और इस बीच हमने यहाँ पर कई समस्याएं भी देखी है इस बैंक में, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और जब हमने यहाँ पर शाखा प्रबंधक से बात की कि ये पैसा निकाले हमने नहीं है, तो उसको लेकर के वो जांच करके ये नहीं बता पा रहे हैं कि पैसा निकला है या नहीं निकला है, इसको भी वो क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। और इसके लिए वो एटीएम नंबर, एटीएम के जो कवर में जो कस्टमर केयर नंबर होता है, उस पर शिकायत दर्ज करने के लिए कह रहे हैं। और वो शिकायत हम दर्ज करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है 4 बार 5 बार शिकायत दर्ज करना पड़े, तब जाकर के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ये बताया जा रहा है। यानी कि समस्या 4-5 दिनों से मैं ऑलरेडी झेल रहा हूँ, और उसके बाद में भी मुझे शिकायत दर्ज करना है एटीएम के कस्टमर केयर नंबर पे। और वो कब शिकायत कंप्लीट होगी उसका भी कोई जो है यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं कि बैंकों में पहले तो आप बैंक वाले जो है, पहले तो आप पैसे को फंसा देते हैं या कट जाता है, या उनका मैटर है, और हमने पैसा निकाला नहीं है, हमको क्लियर पता है। और जहां से एटीएम से ट्रांजैक्शन हुआ उस एटीएम में ट्रांजैक्शन शो ही नहीं हो रहा है। यानी कि केवल बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है कि आपने एटीएम से 10,000 17 फरवरी को निकाला है, और जिस एटीएम का नाम स्टेटमेंट बता रहा है उस एटीएम वाले के ट्रांजैक्शन में शो नहीं हो रहा है, और हमने पैसा निकाला भी नहीं है। तो ये समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा इस बैंक में ये भी समस्या है कि यहाँ पर आज तक किसी भी ग्राहक का पासबुक प्रिंट नहीं किया गया। 4-5 साल से यही ढर्रा चल रहा है। और जब पैसा निकाला जाता है तो पता रखने के लिए कि हमारे बैंक अकाउंट से कितना पैसा हमने निकाला है और कितना पैसा जमा है, इसके लिए जो है पासबुक प्रिंट करना होता है। और इसी वजह से ये लफड़ा मेरे साथ आया है, क्योंकि पिताजी इस बीच कई बार आए, बैंक में लेन देन किए, पासबुक प्रिंट नहीं हुआ, और हमने देखा कि अचानक से 10,000 रुपए अकाउंट से गायब हो गए हैं। और उसके बाद हमको हमने छानबीन की तो पता चला कि इस तारीख में कटा है। यानी कि अगर ये पासबुक में पहले से ही प्रिंट रहता तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर सभी जो लेन देन ग्राहक करते हैं, यहाँ पर प्रिंटर इनका इंस्टॉल नहीं है, ये समस्या बता रहे हैं। और बड़े स्तर पर प्रिंटर हम इंस्टॉल करने के लिए अधिकारियों को बुला रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार की बातें ये बैंक वाले कर रहे हैं। यानी कि आज तक किसी भी किसान का ये पासबुक प्रिंट करके नहीं दे रहे हैं। और कल ही मैं आपको एक और समस्या बताऊंगा। जब इस बैंक से मैंने अपने पिता के खाते का स्टेटमेंट मांगा, तो मुझे स्टेटमेंट देने से पहले ये पर्चा दिया गया, और इस पर्चे को भरने के लिए कहा गया, साथ में 60 रुपए जमा करने के लिए कहा गया। आज तक मैं कई बैंकों से स्टेटमेंट लेता रहा हूं, लेकिन कभी भी मैंने स्टेटमेंट निकालने के लिए पैसे नहीं दिया। लेकिन इस बैंक में 60 रुपए मांगा गया मुझसे, एक पढ़े लिखे नागरिक से। तो आप सोच सकते हैं कि किसान मजदूर जो यहाँ पर लेन देन करने आते हैं, उनसे स्टेटमेंट निकालने के नाम पर भी पैसा लिया जाता होगा, पासबुक प्रिंट करने के नाम से भी पैसा लिया जाता होगा। और इसी प्रकार की समस्याएं किसानों के साथ ये भी देखने को मिली कि जब किसानों में धान का पैसा आया, तो किसी किसान को 80,000 रुपए दिया गया। अगर किसी ने घूस दे दिया या फिर पहचान दिखाया तो उसे 80,000 दे दिया, किसी को 40,000 दिया, किसी को जरूरत होने पर भी 80,000 और बड़ा अमाउंट नहीं दिया गया, और किसी को केवल 20,000 देकर के ही भगा दिया गया। अगर किसी को अर्जेंट जरूरत थी, उनको भी जो है अमाउंट ज्यादातर नहीं दिया गया। और बैंक का निर्देश ये है कि अगर किसी किसान को ज्यादा अर्जेंट है तो उन्हें ज्यादा बड़ा अमाउंट दिया जाए, और बाकियों को जो है 20-20, 40-40,000 करके दिया जाए। यानी कि इस प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं इस बैंक में देखने को मिल रही है, और भीड़ भाड़ी यहाँ पर जमा रहती है। और आज 10,000 रुपए का जो कटौती हुआ है बैंक की लापरवाही की वजह से, उसके लिए मैं 4 दिन से परेशान हो रहा हूँ, और अभी और लंबे समय तक परेशान भी होना है। अभी कंप्लेंट दर्ज कराना है, अभी यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया, डॉक्यूमेंट जमा किया, और अब एटीएम के कवर पेज पर जो कस्टमर केयर नंबर है उसमें जाकर के मुझे कंप्लेंट करना है, और वो भी कई बार कंप्लेंट करना है, ये शाखा प्रबंधक ने कहा है। तो ये बैंकों की लगातार समस्याएं हैं। और बैंकों की समस्या ये है कि ये खाली एक ही बैंक की समस्या नहीं है, हर एक बैंकों की समस्या है। कभी खाते को ब्लॉक कर देना, ई-केवाईसी के लिए बिना जानकारी दिए खाते को ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर ये छोटे स्तर पर जो अभी कियोस्क खोले गए हैं कार्यवाही के, बैंक से पैसा निकालने के लिए, कभी आधार कार्ड से तो कभी इससे, तो वहां पर भी लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। अभी हमने आसपास के सारे कियोस्कों में इस प्रकार की धोखाधड़ी देखी। ये मोहगांव में ही हमने देखा कि लाखों रुपए का गबन एक कियोस्क चलाने वाले कर्मचारी ने किया, लोगों के पैसे का
गबन कर गया। तो इस प्रकार के गबन जो है बैंकों के साथ साथ कियोस्क चलाने वाले लोग भी कर रहे हैं और ग्राहकों को लगातार परेशान भी कर रहे हैं, और ये परेशानी मैं झेल रहा हूं, इसलिए आज मैं यहां पर आपको ये समस्या उठा करके दिखा रहा हूं। बाकी लोगों के साथ भी इस प्रकार के बैंकों से पैसे कटते होंगे, लेकिन उनको पता नहीं होता है, वो इतने पढ़े लिखे शिक्षित नहीं होते हैं, उनको जानकारी नहीं मिल पाती है, जानकारी नहीं होती है बैंकों के बारे में। इस वजह से ना तो वो अपना कंप्लेंट दर्ज करा पाते हैं और ना ही वो पैसे को वापस रिटर्न ले पाते हैं। इसलिए ये समस्या आप लोगों के बीच रखनी जरूरी थी, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम भारत का बहुत ही मतलब जर्जर स्थिति में, खराब स्थिति में, और बैंक कर्मचारियों का व्यवहार आपको देखना है तो स्टेट बैंक हो या बड़े बड़े बैंकों में आप जाकर के इनके व्यवहार देख सकते हैं। ये चीजें हैं, और क्लियर कर इनको जानकारी भी नहीं होती है। कभी स्टेट मांगो तो स्टेटमेंट मांगने आओ तो दूसरे शाखा में भेजते हैं। ये भी यहाँ पर मेरे साथ हुआ है, जब मैंने स्टेट मांगा तो यहाँ के कर्मचारियों ने मुझे मलाजखंड जिला सहकारी बैंक में भेजा था स्टेटमेंट के लिए, और 5 दिन से मैं ये बैंक का चक्कर काट रहा हूँ अपनी समस्या को लेकर के। और इस समस्या का अगर समाधान नहीं होता है तो इस बैंक के खिलाफ हम कार्रवाई के लिए कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और इस प्रकार के कर्मचारियों को यहाँ से सस्पेंड करवाएंगे या ट्रांसफर करवाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।